लंका में एक समय रावण के दरबार में ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, माइनस, हे रावण, तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। वो तेरा सर्वनाश करेगी और तेरे वंश का अंत लाएगी। यह सुनकर रावण का हृदय कांप उठा। वो अभिमानी तो था, परंतु मृत्यु और विनाश से डरता था। कुछ समय बाद रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक अत्यंत दिव्य और सुंदर कन्या को जन्म दिया। वो बालिका असाधारण तेजस्विनी थी। उसका रूप गुण देवी सा प्रतीत होता था। रावण को वही भविष्यवाणी याद आई। उसने सोचा, यदि ये कन्या जीवित रही तो मेरा अंत निश्चित है। क्रूर हृदय रावण ने निर्णय लिया कि वो इस कन्या को अपने राज्य से दूर कर देगा। वो बालिका को एक सुंदर मणिमय संदूक में रखकर समुद्र में बहा आया। उस समय मंदोदरी रोती रही, लेकिन रावण ने उसे शांत कर दिया। यदि ये कन्या जीवित रही तो हमारा अंत निश्चित है। उधर मिथिला नगरी में राजा जनक एक दिन यज्ञ हेतु खेत जोत रहे थे। अचानक उनके हल की नोक भूमि में अटक गई। उन्होंने वहां खोदा तो उन्हें एक दिव्य संदूक मिला। जब संदूक खोला तो उसमें एक अनुपम सुंदर बालिका सो रही थी। जनक विस्मित रह गए। उन्होंने समझा, यह तो स्वयं धरती माँ की पुत्री है। हमारे लिए ईश्वरीय प्रसाद है। उन्होंने उस बालिका को गोद लिया और उसका नाम रखा माइनस सीता, क्योंकि वो हल की नोक सीत से प्राप्त हुई थी। जनक और उनकी पत्नी सुनीता ने सीता का लालन पालन बड़ी श्रद्धा और स्नेह से किया। सीता धीरे धीरे बड़ी होकर एक अद्भुत तेज और सौंदर्य की देवी बन गई। उन्हें कभी ये ज्ञात ही न हुआ कि वे वास्तव में रावण की परित्यक्त पुत्री हैं। वर्षों बाद जब राम और सीता का विवाह हुआ और वे वनवास गए, तो शूर्पणखा की कथा सुनकर रावण ने सीता का हरण कर लिया। उसे पता ही नहीं था कि जिसे वो लंका ले जा रहा है वो उसकी अपनी ही पुत्री है। भाग्य ने उसे उसी मार्ग पर चलाया जो उसके विनाश का कारण बनना था। वाल्मीकि रामायण में सीता को धरती पुत्री भूदेवी की संतान कहा गया है, परंतु पुराणों और लोक कथाओं में ये भी माना जाता है कि सीता वास्तव में रावण की पुत्री थी, जिन्हें उसने भयवश त्याग दिया और जिन्हें जनक ने पाल पोष कर बड़ा किया। यही त्यागी हुई पुत्री अंत में रावण के पतन का कारण बनी।